संपूर्ण रामायण की कहानी संक्षिप्त में, फुल रामायण शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। आज हम आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं संपूर्ण रामायण की कहानी संक्षिप्त रूप में हिंदी में अनुवादित की हुई। इसे आप आसानी से सुनकर समझ सकते हैं और अपने बच्चों और परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के समय में लोगों के पास समय कम है, इसीलिए हमने इस रामायण की कहानी को कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसे जरूर सुनिए और अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे तो रामायण कथा बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण की कहानी मुख्य रूप से बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड में विभाजित है। रामायण के महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 सर्ग हैं, जो कि 7 भागों में विभाजित है। रामायण श्री राम, लक्ष्मण, सीता की एक अद्भुत अमर कहानी है, जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाता है। ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण एवं तुलसीदास रचित रामचरितमानस अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राम की जीवन कथा है। राम, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है, अत्यधिक गुणवान एवं प्रतिभाशाली थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी था। राजा दशरथ के तीनों रानियों से 4 अत्यधिक रूपवान एवं गुणवान पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न नामों से जाना गया। राम माता कौशल्या के पुत्र थे, भरत माता कैकेयी के एवं लक्ष्मण व शत्रुघ्न माता सुमित्रा के पुत्र थे। राम का विवाह स्वयंवर में सीता के साथ सुनिश्चित हुआ। राम भगवान ने समस्त वीर योद्धाओं एवं राजाओं के सामने शिव धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह किया। समस्त रामायण को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। इन 7 कांडों में भगवान राम के जीवन की संपूर्ण शौर्य गाथाओं का वर्णन किया गया है। 1. बालकांड। राम भगवान का जन्म चैत्र मास की नवमी के दिन अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ हुआ था। साथ ही में माता कैकेयी ने भरत और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। कुछ वर्ष पश्चात गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। बाद में गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम ने ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों का वध किया और देवी अहिल्या को शाप मुक्त किया। जनकपुर में श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में भाग लिया और शिव धनुष को तोड़कर सीता माता से विवाह किया। 2. अयोध्या कांड। राम सीता विवाह के उपरांत राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, परंतु तभी मंत्रा द्वारा भड़का दिए जाने के कारण रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके द्वारा दिए गए उन 2 वचनों को पूरा करने को कहा, जिन्हें एक बार रानी कैकेयी द्वारा राजा दशरथ के जीवन की रक्षा करने के प्रतिफल के रूप में राजा दशरथ ने कैकेयी को दिया था। मंत्रा के कहे अनुसार कैकेयी ने 2 वचन मांगे, एक राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत का राज्याभिषेक। राजा दशरथ द्वारा दिए गए वचन की पालना करते हुए श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण सहित वनवास के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर राजा जनक की राम के वियोग में और श्रवण के माता पिता द्वारा दिए गए शाप के प्रभाव से मृत्यु हो गई। भरत राम को मनाने वन की ओर चले एवं राम भरत मिलाप हुआ। भरत ने राम से अयोध्या लौट चलने को कहा, परंतु राम ने मना कर दिया एवं भरत को अपनी चरण पादुकाएं समर्पित की। भरत पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट आए व तपस्वी के भेष में अयोध्या से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। भरत राम की पादुका ले आए और राज सिंहासन पर विराजमान कर दी। 3. अरण्य कांड। वन में भगवान राम, लक्ष्मण एवं सीता ऋषि अत्रि व उनकी पत्नी अनुसुईया से मिले। इसके पश्चात रावण द्वारा सीता माता का हरण कर लिया गया। श्री राम ने मुनि अगस्त्य, मुनि सुतीक्ष्ण पर कृपा की एवं जटायु का उद्धार किया। सीता के वियोग में राम वन भटकने लगे। इसी बीच राम ने माता शबरी के झूठे बेर खाए और उनका उद्धार किया। 4. किष्किंधा कांड। सीता को खोजते समय श्री राम की मुलाकात सुग्रीव, हनुमान एवं समस्त वानर सेना से हुई। भगवान ने सुग्रीव की सहायता के लिए बाली का उद्धार किया और तब सुग्रीव और उनकी सेना की मदद से सीता माता की खोज में निकल पड़े। 5. सुंदरकांड। सीता माता की खोज में हनुमान लंका गए, वहां सीता माता से मिले। इसके पश्चात हनुमान ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगा दी। रावण के भ्राता विभीषण राम की शरण में आ गए।
राम ने समुद्र का घमंड शांत किया, और तब हनुमान व अन्य वानरों ने समुद्र में राम नाम के पत्थर तैराकर समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। 6. लंका कांड। श्री राम व उनकी सेना सेतु मार्ग से लंका पहुंचे, और राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के समक्ष संधि के लिए भेजा। परंतु रावण ने अपने घमंड के आगे राम की आज्ञा नहीं मानी। तब युद्ध की घोषणा की गई। भयावह युद्ध प्रारंभ हो गया। रावण द्वारा अपने समस्त वीर एवं बलशाली योद्धाओं को रणभूमि में भेजा गया, परंतु सभी राक्षसों को राम व उनकी सेना ने परास्त कर दिया। लक्ष्मण व मेघनाथ के युद्ध में लक्ष्मण को बाण लगा। उनके उपचार के लिए हनुमान संजीवनी बूटी ले आए। तब लक्ष्मण ने मेघनाथ का एवं राम ने कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात श्री राम एवं रावण के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में राम भगवान ने रावण को परास्त कर विजय प्राप्त की। तब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। सीता माता को लंका से लाया गया एवं अपनी पवित्रता साबित करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अंत में पुष्पक विमान द्वारा श्री राम, मां सीता व लक्ष्मण वानरों सहित अयोध्या पहुंच गए। रामानंद सागर का मुखिया टीवी प्रोग्राम इसी कांड के साथ समाप्त हो गया था। लेकिन रामायण में एक कांड और भी है, उत्तर कांड, जिससे तत्पश्चात एक और टीवी प्रोग्राम उत्तर रामायण के नाम से दर्शाया गया था। 7. उत्तर कांड। भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की खुशी में अयोध्यावासियों द्वारा दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इसके पश्चात बड़े हर्ष के साथ सभी ने श्री राम का राज्याभिषेक किया। रामायण के इन 7 कांडों में राम के जीवन का संपूर्ण चरित्र चित्रण किया गया है। इसके बाद सीता माता को लंकापति रावण द्वारा हर लिए जाने के कारण उन पर समस्त अयोध्यावासियों द्वारा लांछन लगाए गए। तब श्री राम ने उन्हें वन में भेज दिया। सीता माता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहां उनके 2 चंद्रमुख वाले शिशुओं का जन्म हुआ। उनका नाम लव एवं कुश रखा गया। वे अपने पिता राम के समान अत्यधिक पराक्रमी व शौर्यवान थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जीता। राम के दरबार में उपस्थित हुए व अपने मधुर शब्दों में राम सीता की जीवन गाथा सुनाए। तब ऋषि वाल्मीकि ने राम को बताया कि वे दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। तब भगवान राम को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अंत में सीता ने धरती माँ से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपनी शरण में ले ले। तब धरती फटी एवं माता सीता उसमें समा गई। इस तरह से वाल्मीकि कृत रामायण 7 कांडों में पूर्ण हुई। रामायण हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है, जो हिंदुओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हिंदू धर्म में रामायण को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वरूप माना गया है। उम्मीद करते हैं आपको संपूर्ण रामायण की संक्षिप्त कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल मोटिवेशन वेद्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।